जय गुरु जी, संगत जी। मैं शालू शर्मा गुड़गांव से आपके सामने दोबारा अपना एक और नया सत्संग लेकर आई हूँ, जो बहुत ही प्यारा है। जैसे गुरु जी टेलीपैथिकली बात करते थे, उसी के ऊपर मैं आज आपको दूसरा सत्संग सुनाऊंगी। जब गुरु जी ने मेरे से टेलीपैथिकली बात करनी शुरू करी, तो मैं अपनी डॉटर के साथ एक दिन मंदिर गई हुई थी और मंदिर में बैठे हुए थे बाहर ही। तो अचानक मेरे मन में एक आवाज़ आनी शुरू हुई कि मीरा वर्मा नाल गल कर, मीरा वर्मा नाल गल कर। तो मैं इग्नोर करती गई, पर वो कंटिन्यू जैसे एक रेडियो चल रहा है, वो चलता रहा। मीरा वर्मा नाल गल कर, मीरा वर्मा नाल गल कर। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने अपनी डॉटर को बोला, मेरे साथ थी मेरी डॉटर। तो उसको एज़ यूजुअल उसका रिएक्शन ऐसे था कि मम्मी आप बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हो, इसलिए इस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं। उसने इग्नोर किया। अब वो चीज़ जब तक मैं मंदिर में रही वो कंटिन्यू होता रहा। अब मैंने मंदिर में ही बैठे बैठे अपने मन से ही उनको आंसर दिया। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे बताओ कि मैं कैसे कहाँ से ढूंढूं मीरा वर्मा आंटी। तो उन्होंने बोला उसने ना पीले रंग का सूट पाएगा। तो अब वो पीले रंग का, तो अब इतनी संगत आती है, मैं कैसे जान सकती हूँ कौन है। मैंने कहा गुरुजी यहाँ पे तो इतनी सारी संगत है, कितने लोगों ने पहना होगा, मुझे कैसे पता चलेगा, और मैं ऐसे उठ के जा भी नहीं सकती, सब कहेंगे पागल है। तो उन्होंने बोला सेवादार नाल गल कर ले। तो मेरे दिमाग में फिर ही आया, मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे अनाउंस कराऊँ वहाँ पे, मेरा मजाक बन जाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा इन चीज़ों को, तो मैं ये नहीं कर सकती। तो मतलब वो बोलते रहे कंटिन्यू, मेरे को कंटिन्यू ये चीज़ चलती रही। अब मैं उसी चीज़ के साथ जब घर में आई, मेरे दिमाग में तब भी चल रहा था। मैंने अपनी सिस्टर जिनके थ्रू गुरुजी ने मुझे जुड़वाया, मैंने उनसे बात शेयर करी। मैंने कहा ऐसे ऐसे नाम से एक आंटी हैं, उनके लिए गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि तुम बात करो। अब मुझे समझ नहीं आ रही है। और मैंने कहा उन्होंने बड़ी सारी चीज़ें भी बताई हैं उनके लिए कि क्या क्या बोलना है, पर मैं कहाँ से ढूंढूं ये मीरा वर्मा आंटी। तो जिस तरीके से जब हम नए थे तो नई ग्रुप्स में जुड़े हैं, तो उन ग्रुप्स में भी बड़े सारे नाम होते हैं। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि मैं भी ढूंढती हूँ ग्रुप में, तू भी ढूंढ। तो संगत जी मैंने ग्रुप्स में ढूंढना शुरू किया। मैं 1-2 ग्रुप्स में, 2 या 3 ग्रुप में थी, ऐड थी। तो जब मैंने उनमें एक में ढूंढा, उसमें मेरे को कहीं नाम नहीं मिला, दूसरे में ढूंढा, कहीं नाम नहीं मिला। आप लेकिन यकीन मानिए कि जो तीसरा ग्रुप था, जब मैंने उसमें ढूंढा तो उसमें वही नाम आ गया, मीरा वर्मा, जो मेरे लिए बहुत सरप्राइज़ वाली बात थी। मैंने वो नाम नोट कर लिया। अब फिर मेरे को डाउट होने लगा कि मैं क्या बात करूं। फिर मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, तो उन्होंने बोला जो गुरुजी ने आज्ञा दी है तो उसको बस चुपचाप निभा ले। तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया। मैंने उनको बताया आंटी को कि आंटी मैं ऐसे ऐसे शालू बोल रही हूँ और मैं इस ग्रुप में हूँ, तो आप अगर 2 मिनट टाइम निकालें तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो उन्होंने बोला हाँ जी बेटा आप बताओ। तो जब मैंने उनको बताया कि आंटी मेरे को गुरुजी ने आपके लिए कोई मैसेज दिया है, मैं नहीं जानती ये सब क्या चीज़ हो रही है मेरे साथ, पर कुछ माइंड में इस तरीके की चीज़ आई है, क्योंकि ये सबके सामने बताना बहुत डिफ़िकल्ट है और मैं किसी को यकीन भी नहीं दिला सकती हूँ कि मैं कौन से फेस में निकल रही हूँ, जिसमें मैं सबको ये यकीन दिलाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि गुरुजी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं आप मुझे बताओ। तो जब मैंने उनको बताना शुरू किया तो उनकी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए, वो रोना शुरू हो गई। तो मैंने कहा आंटी आप बताइए आप प्लीज़ क्यों रो रहे हैं, कोई गलती हुई मुझसे? कहते नहीं बेटे आपसे कोई गलती नहीं हुई, मैं 6 महीने से बेड में रिडन हूँ और मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, कुछ कहने की। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरी लोअर बैक में प्रॉब्लम हो गई थी जो मेरे को टोटली बेड रिडन कर दिया था जिसने, और मैं अभी 2-3 दिन पहले ही मैं ठीक हुई हूँ और मैं चलना शुरू हुई हूँ। मैं उठ के मतलब चलती तो थोड़ा थोड़ा तो उठ के करती थी, पर अब प्रॉपर तरीके से चलने फिरने लग गई हूँ। और मैं गुरु महाराज जी से इतनी टाइम से, जब से मैं बेड रिडन थी, मैं उनसे यही प्रार्थना कर रही थी कि मुझे बुलाओ। तो अब जो गुरुजी ने मैसेज दिया संगत जी, वो आंटी के लिए ये था कि गुरुजी ने बोला था कि उन्होंने कहीं कि एस रविवार ਨੂੰ मेरे कोल आए ते पीले रंग का सूट पा के आए।
तो ये चीज़ उन्होंने मैसेज मेरे को दिया था जो मैंने उनको दिया आंटी को। आप इसको देखिए कि कैसे गुरु महाराज ने मैसेज दिया। जब मैंने आंटी को बताया कि इस संडे को आंटी गुरुजी ने बोला है आपको आने के लिए, तो आंटी ने मुझे एकदम से बोला कि हाँ बेटे, इस संडे को तो हमने भी छतरपुर में कोई मैरिज है, वहाँ पे जाना है। आप देखिए कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना, कैसे कि गुरु महाराज ने संडे को बुलाया और संडे को ही आंटी को किसी यहाँ मैरिज में जाना है और वो भी छतरपुर में। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैंने छतरपुर पे ही जाना है मैरिज में, तो मैं जाऊँगी और मेरे पास पीले रंग का सूट है, मैं वही पहन के जाऊँगी। तो मैंने आंटी को बोला आंटी आप जब भी जाओगे तो जो भी होगा आप मेरे को बताना। उन्होंने कहा बिल्कुल। तो जब वो आंटी होकर आ गई तो उनका मेरे पास कॉल आया, तो उन्होंने, वो इतनी खुश थी और रो भी रही थी। उन्होंने मुझे बोला कि मैं जब वहाँ पे जाना था तो मैं गुरु महाराज से अरदास कर रही थी कि गुरु महाराज मैं अभी इतनी प्रॉब्लम से उठी हूँ तो मैं बहुत रश में नहीं जा सकती, तो कुछ इस तरीके से हो कि रश कम हो और मैं आराम से बस आपके साथ 1 to 1 आपके पास आपके दर्शन कर सकूं। और वो कह रहे कि जिस दिन हम गए, शादियों का ही सीज़न था, जब हम गए रात को तो हम थोड़ी सी लेट हो गए। कहते जब मैं लास्ट में जब हम पहुँचे मंदिर में तो उस टाइम पे संगत की एंट्रेंस बंद हो चुकी थी। लास्ट हम एंटर हुए थे अंदर, हम एंटर हुए और गुरु महाराज के दरबार में, कहते उस वक्त जब एंटर करके अंदर गए तो कह रहे सिर्फ और सिर्फ मैं अकेली एक संगत थी जिसको लास्ट में भेजा गया और कोई भी नहीं था। और गुरुजी के सामने मैंने वही सूट पहना हुआ था संडे को ही, जैसे उन्होंने मुझे बुलाया था और जिस तरीके से मैंने महाराज को बोला था कि मैं रश ना हो और मेरे दर्शन आराम से हो जाए, और उसी तरीके से गुरु महाराज ने ऐसे दर्शन कराए कि जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। किस तरीके से उन्होंने आपके थ्रू मैसेज दिया और मुझे बुलवाया वहाँ पे। कहते मैं आपको उनकी फीलिंग्स का मैं कैसे बयां करूँ कि किस तरीके से वो आंटी खुश थी। उनकी बातें सुनकर मैं भी रो रही थी और वो आंटी भी रो रहे थे। तो किस तरीके से गुरुजी कैसे मैसेज कब भिजवाते हैं, किसके थ्रू, जिसमें शायद हमारा भी कोई कल्याण हो रहा होता है और उनका भी कोई कल्याण हो रहा होता है। तो इसलिए सिर्फ गुरुजी जब भी जो मैसेज देते हैं या हमें कुछ सिखाते हैं, हमें सिर्फ उसको दिल से उसको सीखना है। उसमें हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना कि क्यों, किस लिए, कैसे। अगर महाराज ने मैसेज दिया है तो वो अपने आप ही किसी न किसी संगत, जिस संगत के लिए वो मैसेज होगा, वहाँ तक पहुँचा देंगे। बस मैं तो यही बोलूँगी कि गुरु के बहाने में ही रहना है। बोलते हैं ना, तेरा बहाना मीठा लागे, बस वैसे ही रहना है। शुक्राना मेरी संगत जी, शुक्राना।